रुद्राक्ष सभा मंडप में उपस्थित सभी आदरणीय महानुभाव, हमारी सभी बहनें, मंचासीन आदरणीय श्री ज्ञान प्रकाश जी, धानापुर से लोकप्रिय विधायक श्री सुशील सिंह जी, आदरणीय महेश श्रीवास्तव जी, परम श्रद्धेय स्वामी संतोष दास जी, सतुआ बाबा, आदरणीय श्रद्धा जी, श्री उमेश निगम जी, श्री राहुल जी, डॉक्टर नंदलाल जी और इस पूरे कार्यक्रम में इसके सूत्रधार दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संस्थापक और जिन्होंने अपना पूरा जीवन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सौंप दिया है, हमारे आपके सबके प्रिय शुभचिंतक आदरणीय श्री आशीष जी, आप सभी लोगों को इस सभा मंडप में देवप्रेम सेवा मिशन के सभी समर्पित कर्मठ कार्यकर्तागण, आप सभी को सादर जय सिया राम। पहले तो मैं चाहूंगा कि शेखर सेन जी पे एक संक्षिप्त परिचय। सूरदास जी, तुलसीदास जी, स्वामी विवेकानंद, संत कबीर, इन पे एकल नाट्य आदरणीय श्री शेखर सेन जी द्वारा किया जाता है और इतनी भावपूर्ण प्रस्तुति होती है, कोई रिकॉर्डेड आवाज नहीं होती है, जितनी उनकी स्मरण शक्ति है, इतनी मेधा है कि एक एक संवाद उनको कंठस्थ है और उस संवाद में कहीं व्यतिक्रम न आए, कहीं कोई दिक्कत न हो, बीच में उसमें विघ्न न पड़े। इसीलिए आदरणीय आशीष भैया ने बार बार आप सभी लोगों से अनुरोध किया है कि कृपया मोबाइल अपना या तो ऑफ कर लें या तो साइलेंट मोड पर कर लें। महापुरुषों के जीवन से और महापुरुषों के कृतित्व से, उनके व्यक्तित्व से हमारा देश सदियों से प्रेरणा लेता है। कहीं न कहीं आज जो जयंती महापुरुषों की मनाई जाती है, उसमें कई बार ऐसा देखा जाता है कि कहीं राजनीति या कहीं स्वार्थ या कहीं स्वयं का महिमा मंडन, ऐसा कुछ आशय होता है और महापुरुषों को हम वर्ष में एक ही बार याद करते हैं, अखबार में छप जाए, टीवी पे आ जाए, बहुत बड़ी बात है। हमने अपने कर्तव्यों की इसी कर ली। महाराणा प्रताप जी, आप कल्पना करें कितने धूमधाम से उनकी जयंती मनाई जाती है, लेकिन जब महाराणा लड़ रहे थे अकबर से, तो राजस्थान की जितनी भी रियासतें थी वो महाराणा के खिलाफ अकबर के साथ कंधे से कंधा मिला करके हल्दी घाटी की लड़ाई में लड़ रही थी। वो उन राजाओं की सेना उसमें भी सम्मिलित थी जब चित्तौड़ में जौहर हुआ। हमको अपना इतिहास बार बार पढ़ना चाहिए और इतिहास इसलिए भी पढ़ना चाहिए क्योंकि ऐतिहासिक भूल जो हमारे पूर्वज ही कहेंगे, पूर्वजों ने की है, उसको हम दोहराएंगे। अगर विश्व के इतिहास से देखा जाए तो जितना अधिक नरसंहार हिंदुओं का हुआ है धर्म के नाम पर, उतना किसी सभ्यता में, किसी राष्ट्र में नहीं हुआ है। और इतिहास भरा पड़ा है। वो बात अलग है कि हमको पाठ्य पुस्तकों में संशोधित पढ़ाया गया, काट छांट के पढ़ाया गया, जो खलनायक थे उनको महिमा मंडित किया गया, जो हमारे वास्तविक नायक थे उनका इतिहास में कहीं कोई चर्चा नहीं। अब सुनते हैं कि पाठ्य पुस्तकें बदली जा रही हैं। अभी आप लोगों ने भी देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम से मुगल इतिहास हटाया गया है। इसमें दो लोगों के विचार है कि या तो वो हटाया जाए या वो जैसे थे वैसा पढ़ाया जाए।
कितने आतताई थे। हटाने से ज्यादा बेहतर मेरे सुझाव में तो ये होता कि उन्होंने जो क्रूरताएं की सनातन धर्म के विरुद्ध, जो भारत का लूट की है, वो पढ़ाया जाना चाहिए। अच्छा, विडंबना क्या है सबसे बड़ी, इस पर हम सभी लोग चिंतन करें। देखें, अभी बहुत उत्तेजक बोलने की आवश्यकता इसलिए नहीं कि बहुत उत्तेजक बोलने और क्षणिक आप लोग ताली बजा दें और वो भूल जाएं, नहीं। इस पे हम सभी लोगों को चिंतन करना चाहिए और आने वाली पीढ़ी, हमारी जो नौनिहाल पीढ़ी है, उठते बैठते उनको संस्कारों का बीजारोपण करना, ये हमारा आपका दायित्व है। जैसा कि अभी आदरणीय आशीष भैया ने कहा, जब हम अपने बच्चों को अपने सनातन हिंदू धर्म की शिक्षा ही नहीं देंगे तो उनको बहक जाना बहुत स्वाभाविक है। क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा जो हमारी बुद्धि में जो मढ़ दिया गया है, जो जड़ दिया गया है, हम ये मान बैठे हैं कि अगर हमको उन्नत दिखना है, अगर हमको विकसित दिखना है, मॉडर्न दिखना है, तो जैसे अंग्रेज करते थे वैसे ही हमको भी करना चाहिए। हमको भी मेज कुर्सी पे ही भोजन करना चाहिए, छुरी कांटा चम्मच से ही करना चाहिए, हाथ से भोजन करना, इस तरह की कई चीजें हैं। शताब्दियों तक हमारे अंदर हमारे प्राचीन गुरुकुल, हमारे प्राचीन शिक्षण संस्थान योजनाबद्ध ढंग से बंद करके और अपनी शिक्षा प्रणाली उन्होंने लागू करके आज हम लोगों को इस हालत में पहुंचा दिया है कि हम में से अधिकांश को, इस सभा मंडप की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम में से अधिकांश को यह अनुभूति होती है कि हम तभी आधुनिक माने जाएंगे जब हम पश्चिम का अंधानुकरण करेंगे, अंधानुकरण करेंगे। विश्व में अनेक देश हैं और उन अनेक देशों में अनेक धर्मावलंबी रहते हैं, लेकिन अपने यहां सबसे अनूठी बात यह है कि भारत और हिंदुत्व ये एक दूसरे का पर्याय है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे सूर्य से सूर्य की किरण नहीं अलग की जा सकती, जल से जल की लहर नहीं अलग की जा सकती, ये पर्याय है। बिना भारत के हिंदुत्व की और बिना हिंदुत्व के भारत की कल्पना करना भी असंभव है। और ऐसा नहीं है कि इतिहास में जो रक्त रंजित इतिहास भारत का रहा है, जहां हम हमारे पूर्वज कटे हैं, हमारे यहाँ बलिदान दिया है, आज स्थितियां बहुत भिन्न नहीं है। आज भी हम निशाने पे हैं, आज भी हम पे वार हो रहे हैं, देश के बाहर से भी हो रहे हैं, देश के अंदर से भी हो रहे हैं। और देश के अंदर से जो हमला हो रहा है सनातन पे, हमारे इलाके में, सभी लोग उससे अवगत हैं, उसमें बहुत से विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन एक निवेदन आपसे करेंगे, देखिए, हिंदू धर्म एकमात्र विश्व का ऐसा धर्म है जहां साक्षात ब्रह्म ने अवतार लिया। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, साक्षात ब्रह्म ने अवतार लिया। बाकी आप किसी भी धर्म को देख लें, वहां पे मैसेंजर आए हैं, संदेशवाहक आए हैं, पैगाम लेके आने वाले पैगंबर आए हैं, लेकिन साक्षात ब्रह्म अपने भक्तों के वशीभूत होकर के और एक आदर्श जीवन शैली सिखाने के लिए अगर कहीं आए हैं तो वो हमारा सनातन हिंदू धर्म है। और एक संकेत अपने प्रभु से हम सब लोगों को ले लेना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ पे सबके लिए अपरिहार्य भी है, अति आवश्यक भी है। भगवान श्री राम ने राजपाट छोड़ दिया, सारा वैभव यश छोड़ दिया, सुख सुविधाएं छोड़ दी वनवास जाने के लिए, लेकिन धनुष बाण नहीं छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र धारण किया। भगवान श्री शिव ने, महादेव ने कभी त्रिशूल नहीं छोड़ा। हनुमान जी महाराज ने अपने गदा से कितनों का इलाज कर दिया। तो ये साक्षात ईश्वर हमको संदेश दे रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय, चाहे वो तक्षशिला हो, चाहे नालंदा हो, जलाए गए। सदैव के लिए वो विद्या समाप्त हो गई जो पुस्तकें 3-3, 4-4 महीने तक जलती रही। छोटे छोटे लुटेरों के गिरोह हुआ करके
और पदाक्रांत करते रहे और हम उसका प्रतिकार नहीं कर पाए। ये हमारे लिए बहुत लज्जा की बात है, बहुत शर्म की बात है। और एक कारण यह भी है कि हमने सिर्फ शास्त्र को ही पकड़े रखा, हमने शस्त्र को तिलांजलि दे दी। तो शास्त्र और शस्त्र भी, शास्त्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र बल आवश्यक होता है। आज आप देखें जितने हमारे ये नागा साधु संप्रदाय हैं, ये शस्त्र बल से ही धर्म की रक्षा करते हुए हैं। काशी पे जब आक्रमण हुआ तो मुगल सेनाओं को नागा साधुओं ने परास्त कर दिया। 7 वर्ष बाद पुनः आक्रमण हुआ, तब जाकर के हमारे काशी बाबा विश्वनाथ का उद्ध्वंस किया गया। एक ही चीज हमको छोड़नी होगी मेरे विचार से, अपनी तटस्थता, अपनी कायरता, अपनी उदासीनता, इसका हमको सदैव के लिए त्याग करना होगा। हल्दी घाटी में महाराणा बड़ी वीरता से लड़े, लेकिन वहीं ये भी सच है कि जब वो युद्ध कर रहे थे तो बगल में खेतों में हल चल रहे थे, लोग अपना खेती बाड़ी कर रहे थे, उससे कोई मतलब नहीं, चाहे जो जीते हमसे क्या लेना देना। और इतने पुराने में कहा जाए, अभी 1 सप्ताह पहले का आप सभी लोगों ने टीवी पे भी देखा होगा, एक बच्ची को दिल्ली में खुलेआम सड़क पे एक दरिंदे ने चाकू के कई वार मारे और लोग उस रास्ते से आ जा रहे हैं। एक ही व्यक्ति का यह साहस नहीं हुआ कि हम इसको पकड़ें, इसको मारें, इसको रोकें, इसको बच्ची को बचाएं। हम जब इतने कायर हो जाएंगे, इतने निष्क्रिय हो जाएंगे, तो न हमारे धर्म का भला होगा, न हमारा समाज बचेगा, न हमारा राष्ट्र बचेगा। यही सब विचारणीय प्रश्न हैं, इन्हीं पे हमको आपको सबको विचार करना है। आने वाले भारत का भविष्य उज्जवल है, स्वर्णिम है, लेकिन इसको हमको आपको अपने परिश्रम से, अपनी लगन से और आने वाली पीढ़ी को अपने पूर्वजों की याद दिला करके, उनकी ऊर्जा से ओतप्रोत करके आने वाली पीढ़ियों को, उनको इसके लिए तैयार करना होगा। आदरणीय आशीष भैया ने एक और अच्छी बात कही कि आज जो संपन्न मुस्लिम घर हैं, उनके यहां मौलाना तकरीर करने, पढ़ाने आते हैं। हम लोगों के यहां अगर कह दिया जाए कि साहब भगवत चिंतन कर लो, धर्म के विषय में अध्ययन कर लो, तो अपने गांव की भाषा में लोग कहा, अरे ऐसे का हो कि कुछ दे जाएगा का, नौकरी लाग जाएगा का, परीक्षा में पास हो जाए का, मतलब 20 बहाना उसमें बताएंगे। हमको लगता है कि हमारी बात मैं आप तक पहुंचाने में सक्षम हूं और आप इससे सहमत हैं। हर चीज इसलिए नहीं होती है कि हमको क्या मिल जाएगा। सनातन को बचाने का दायित्व, और बचाने का ही नहीं, उसको नई ऊंचाइयों पे ले जाने का दायित्व, ये हमारा आपका सबका है। और इस भूमिका के निर्वहन में भगवान श्री महादेव हम सभी लोगों को जागरूकता, हम सभी लोगों को शक्ति प्रदान करें, हमारा मार्गदर्शन करें। यही विनती है, यही प्रार्थना है। एक बार पुनः आए हुए हमारे महान भाव, हमारी सभी बहनें, देवप्रेम सेवा मिशन के सभी परिवार के सदस्य, आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिवादन। सदर जय सिया राम, हर हर महादेव। बहुत बहुत